अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि 2025 जो है इट्स द ईयर ऑफ लिथियम बैटरीज और आगे फ्यूचर में जितनी भी बैटरीज हैं वो लिथियम टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होने जा रही हैं। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम जो है वो नराडा की NESCR 51.2 वोल्ट 100 एम्पेयर आवर्स की बैटरी के बारे में रिव्यू करने जा रहे हैं। ये बैटरी बेसिकली जो है वो लिथियम आयरन फॉस्फेट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है। इस वीडियो में हम इसकी कंप्लीट जो इसकी वर्किंग है, इसका BMS कैसे काम करता है, इसमें क्या प्रोटेक्शंस यूज़ हुई हुई हैं, इसकी वारंटी क्या है, वो तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमें प्लीज़ फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्यूअर्स, अगर हम इस बैटरी की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसकी जो वोल्टेज रेटिंग है व्यूअर्स ये 51.2 वोल्ट पे रेटेड है। करंट जो है ये 100 एम्पेयर्स पे रेटेड है। व्यूअर्स, ये बैटरी आपको तकरीबन जो है वो 5 किलोवाट का बैकअप देती है। इसकी IP रेटिंग की बात करें व्यूअर्स तो इसकी IP रेटिंग IP20 है। वेट की अगर हम बात कर लें तो इसका जो वेट है तकरीबन जो है वो 41 से 43 kgs के बीच में है। इसके अलावा इसके अगर हम साइकिल्स की बात करें तो इस बैटरी के जो लाइफ साइकिल्स हैं वो तकरीबन 5000 से 6000 के बीच में है एट 80% ऑफ डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। इसके अलावा व्यूअर्स ये 16 सेल बैटरी है जिसमें जो है वो लिथियम के प्रिज्मेटिक टाइप के सेल्स जो हैं वो यूज़ हुए हैं। अगर हम सेल टेक्नोलॉजी की बात करें तो व्यूअर्स ये बेसिकली लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि ये ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करती है और बैटरी की लाइफ भी इससे इंक्रीज़ होती है। सो व्यूअर्स, हम अभी बात करते हैं इसके फ्रंट पैनल पे कि इसके फ्रंट पैनल पे आपको क्या क्या दिया हुआ है। व्यूअर्स, सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे इसका मॉडल और इसकी ब्रांडिंग नराडा ने अपनी शो की हुई है और इसकी रेटिंग शो की हुई है। जैसे ये 51.2 वोल्ट NESR 100 एम्पेयर्स वाली बैटरी है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो है वो 2 हैंडल्स मिल जाते हैं अगर आपने बैटरी को मूव करना है। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे 2 टर्मिनल्स दिए हैं। यहाँ पे आपने बैटरी की वायर्स कनेक्ट करनी है। सामने इसके जो है वो एक रॉकर स्विच दिया हुआ है, ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है। यहाँ से बैटरी जो है वो आपकी ऑन होगी। साथ ही जो है वो नीचे ग्राउंड के लिए जो है वो एक टर्मिनल दिया गया है, यहाँ पे आप इस बैटरी को अर्थ कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसका LCD डिस्प्ले की बात करूँ तो सबसे पहले जो है ये आपको स्टेट ऑफ चार्ज शो कर रही होती है। उसके अलावा अगर कोई बैटरी पे अलार्म आ जाएगा तो यहाँ पे आपको इंडिकेशन होगी और रनिंग कंडीशन के अंदर ये LCD जो है वो नॉर्मली चल रही होती है। व्यूअर्स, अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें इसके अंदर तो ये सबसे पहले CAN पोर्ट है। यहाँ पे आप इसको कम्युनिकेट करवा सकते हैं अगर आपने इसके BMS का फर्मवेयर अपडेट करना है। इसके अलावा RS485 के 2 कनेक्टर्स मौजूद हैं कि अगर आप डिफरेंट बैटरीज इसके साथ ऐड कर रहे हैं तो उनकी कम्युनिकेशन के लिए ये पोर्ट्स यूज़ होती हैं। इस बैटरी के साथ व्यूअर्स बेसिकली आप टोटल 16 बैटरीज इसको मिला के जो है वो यूज़ कर सकते हैं इन पैरेलल। इसके अलावा नेक्स्ट आपको जो है वो रीसेट का बटन मिल जाता है। रीसेट का बटन बेसिकली ये है कि अगर बैटरी में कोई फॉल्ट आता है तो आप इसको लॉन्ग प्रेस करके जो है बैटरी को रीसेट कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अब मैं आपको जो है ये बैटरी जो है वो खोल के दिखाता हूँ, इसकी सेल कॉन्फ़िगरेशन चेक करवाता हूँ, इसका BMS आपको दिखाता हूँ कि BMS किस तरह इसमें इंटीग्रेटेड है, इसमें सेल की क्या कॉन्फ़िगरेशन लगी हुई है। सो आइए इस बैटरी को जो है वो ओपन करते हैं। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि बैटरी हमने जो है वो खोल ली है। सबसे पहले इसमें जो है वो हमें फ्रंट पे इसका जो मिलता है वो BMS मिलता है। ये आप देख सकते हैं कि ये इसका ग्रीन कलर का जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के कनेक्शन हुए हैं। ओवरऑल सारी बैटरी जो है वो इस BMS के थ्रू ऑपरेट हो रही होती है। फर्दर इसके सेल अगर हम देखें तो यहाँ पे साइड पे जो है वो इसके सेल्स अरेंज हुए हैं। बेसिकली ये बैटरी जो है वो इसके अंदर 16 सेल्स इस्तेमाल हुए हैं और हर सेल जो है वो 3.2 वोल्ट का है, 100 एम्पेयर्स और 3.2 वोल्ट पे रेटेड है। सो व्यूअर्स, इसके इस साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 8 सेल हैं। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हमारे पास जो है वो 8 सेल हैं। तो टोटल जो है वो 16 सेल इस बैटरी के अंदर जो है वो सीरीज़ में लगे हुए हैं, जो हमारी टोटल जो है वो 51.2 वोल्टेज जो है हमें बैटरी प्रोवाइड कर रही होती है। तो व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं कि इस बैटरी की कंपैटिबिलिटी ये कौन से इन्वर्टर्स के साथ जो है वो कंपैटिबल है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये बैटरी अपने इंटेलिजेंट BMS सिस्टम के साथ आती है। व्यूअर्स, वो तमाम इन्वर्टर्स चाहे वो IP21 है या IP65 है या IP66 हैं, जिन इन्वर्टर्स के अपने BMS मौजूद हैं, ये उन तमाम इन्वर्टर्स के साथ जो है वो कंपैटिबल है। व्यूअर्स, अगर कोई इन्वर्टर जिसका अपना BMS नहीं है उसके साथ रिकमेंडेड नहीं होता कि आप इस तरह की कोई बैटरी जो है वो यूज़ करें, क्योंकि बैटरी को कम्युनिकेशन में मसला होता है। अगर हम इसके BMS की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो व्यूअर्स, इसके अंदर प्रॉपर इसकी जितने भी सेल्स हैं उनकी वोल्टेज मॉनिटरिंग हो रही होती है, उनकी चार्जिंग मॉनिटरिंग हो रही होती है और उसकी प्रोटेक्शन हो रही होती है। ये सारा काम जो है वो इसका BMS देख रहा होता है। सिमिलरली जब बैटरी के सेल्स चार्ज हो रहे होते हैं, कितना चार्ज करना है, कितना डिस्चार्ज करना है सेल को, वो करंट मॉनिटरिंग भी जो है वो इस बैटरी के BMS के थ्रू ही हो रही होती है। फर्दर व्यूअर्स, इसके अंदर टेम्परेचर सेंसर्स मौजूद हैं। ये टेम्परेचर सेंसर्स जो है वो बैटरी के सेल्स को जो है वो ओवर हीटिंग या अंडर हीटिंग यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडे मौसम में भी ऑपरेट करवाते हैं और अगर बहुत ज़्यादा बैटरी का टेम्परेचर हाई हो रहा है तो उसको भी कंट्रोल करते हैं। सो व्यूअर्स, इसका जो BMS है वो बड़ा होलिस्टिकली जो है वो वोल्टेज को, करंट को और टेम्परेचर को जो है वो मॉनिटर कर रहा है। व्यूअर्स, हम अब बात कर लेते हैं कि इस बैटरी पे आप कितना लोड जो है वो चला सकते हैं या आपको कितना बैकअप प्रोवाइड कर
सकती है। तो बेसिकली जैसे ये 5 किलोवाट का बैकअप प्रोवाइड कर रही है, इसके ऊपर व्यूअर्स आप एसी का बैकअप भी ले सकते हैं। अगर आपके पास 1 से 1.5 टन के इन्वर्टर एसी हैं तो उससे आप तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का बैकअप ले सकते हैं। उसके साथ आपका जो नॉर्मल लोड है यानी कि लाइट फैंस हैं वो भी आप इन पैरेलल चला सकते हैं। ओवरऑल इसका जो बैकअप टाइम है वो डिपेंड करता है कि आप इसके ऊपर साइमल्टेनियसली जो है वो कितना लोड चला रहे हैं। अगर हम अब बात कर लेते हैं हम व्यूअर्स इसकी प्रोटेक्शन की कि इसके अंदर क्या क्या प्रोटेक्शंस मौजूद हैं। तो सबसे पहले व्यूअर्स इसके अंदर जो है वो शॉर्ट सर्किटिंग प्रोटेक्शन मौजूद है। अगर बैटरी आपकी शॉर्ट होती है तो वो आपकी सप्लाई डिस्कनेक्ट करवा देगी। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो वोल्टेज प्रोटेक्शन, करंट प्रोटेक्शन, हीटिंग प्रोटेक्शन और रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन भी इसके अंदर मौजूद है। व्यूअर्स अब हम बात कर लेते हैं इस बैटरी के कुछ यूनिक फीचर्स की। सबसे पहले जो इसका यूनिक फीचर है वो ये है इसकी सेल टेक्नोलॉजी या सेल केमिस्ट्री। बेसिकली इसके जो सेल्स हैं वो बेसिकली लिथियम आयरन फॉस्फेट टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। उसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो ये होता है कि आपके जो सेल्स हैं उनकी थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और उनकी लाइफ बढ़ जाती है। इसके अलावा दूसरा इसका जो फीचर आता है वो इसके लाइफ साइकिल्स है, यानी कि 5000 से 6000 साइकिल्स ये बैटरी आपको प्रोवाइड करती है, यानी कि आपकी जो है तकरीबन 7 से 10 साल इस बैटरी की लाइफ है। इसके अलावा व्यूअर्स अगर हम इसकी मैक्सिमम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बात करें तो ये 100 एम्पेयर्स के ऊपर मैक्सिमम चार्ज और डिस्चार्ज हो सकती है विद 95% ऑफ एफिशिएंसी। व्यूअर्स अब हम बात कर लेते हैं कि इस बैटरी की वारंटी क्या है। ये बैटरी बेसिकली कंपनी जो है नराडा वो बेसिकली 5 साल की रिपेयर एंड रिप्लेस वारंटी ऑफर कर रही है। अगर आपने बैटरी को प्रॉपर इंस्टॉल किया है विद प्रॉपर BMS कम्युनिकेशन तो कंपनी आपको जो है वो 5 साल के अंदर अगर इसमें कोई मसला आता है तो रिपेयर एंड रिप्लेस वारंटी ऑफर कर रही है। सो व्यूअर्स अगर मैं इस डिस्कशन को कंक्लूड करूं तो अगर आप अपने हाइब्रिड सिस्टम के साथ एक अच्छा रिलायबल बैकअप बैटरी बैंक देखना चाह रहे हैं तो नराडा कैन बी गुड ऑप्शन। इसके अलावा अगर आप इन बैटरीज में इंटरेस्टेड हैं या इसके बारे में मजीद आपको इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में आइंदा भी जो है वो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू।